हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्दीकी नक्शबंदी साहब जूनागढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह इनका भी खिताब सुनेंगे। हज़रत मौलाना सफ़ी अख्तर साहब इनका खिताब सुन लिया। ये हज़रत लंदन से तशरीफ़ लाए हाजी दाऊद साहब, इनके चेहरे की ज़ियारत करें। हज़रत मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब, इनको अभी बाद में हम आखिर में सुनेंगे इंशाल्लाह। ये दरमियान में काले साफ़े पर हमारी जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हैं जो प्रोफेसर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में। 2 साल पहले भी आए थे और आपने ऐसा सुना था कि बिल्कुल टकटकी बांधते। जो बाहर खड़े हैं ना वो बाद में अफसोस करेंगे काश हम भी सामने बैठ के सुनते। बड़ी अजीम शख्सियत हैं। हजरत सिवाय सनीचर और इतवार के कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि पीर से लेकर जुमे तक इनको सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बच्चों को तालीम देनी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल से हजरत तशरीफ़ लाए, हमने एक दिन पहले बुलाया, करम फरमाया हजरत ने, और 3 नशिस्तें हमने इनके साथ की। मुदर्रिसीन की अलग, तलबा की अलग, मुफ्तियान किराम की अलग, बहुत नवादा। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सैयद भी हैं, उनके बाजू में साफ़े में बैठे हैं हज़रत सैयद हुसैन मियाँ बापू, जो सूजा शरीफ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके शहजादे पोस्टन में हज़रत का नाम था, लेकिन हज़रत किसी ज़रूरी काम की वजह से रुक गए तो साहबजादे को भेजा और अपने मदरसे के मुफ्ती साहब को भेजा। सफ़ेद साफ़े में मुफ्ती साहब हैं, इंशाल्लाह उनको भी सुनेंगे। अब मैं थोड़ा तरतीबी ये ला रहा हूँ कि सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब के खिताब नायाब को हम और आप सुनेंगे, चूँकि हज़रत को फ़ौरन अभी रवाना होना है, इसलिए पहला खिताब हज़रत का हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम यहाँ एक ज़िक्र की महफ़िल, एक फ़िक्र की महफ़िल में दीनी बात सुनने सीखने आए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है, लोगों को अच्छी बात बता देना ही दीन है। और आप स्टेज पे देख रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब कादरी रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया और दीगर जमात अहले सुन्नत के हमारे उलमा मशाइख हाजिर हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, सीख कर ही इस महफिल से जाएं। ये हिंदुस्तान में जो बड़े अहले सुन्नत व जमात के बड़े मराकिज़ और बड़े मदारिस हैं, उनमें से एक मदरसे की ये दस्तार है फजीलत है। सुबह बच्चियों का प्रोग्राम था, अभी बच्चों का है, तो ऐसी महफिलों में आना, शामिल होना भी सवाब का बाइस है। मैं बहुत ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी हैं और वक्त की किल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों को मुखातिब करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं उनसे अल्लाह फरमा रहा है। याद रखिए कुरान मजीद में बहुत सी आयतें या अय्युहन नास करके फरमाई गई है कि वो लोगों से मुराद है, और कुछ आयत ईमान वालों से मुखातिब है। तो जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र आ जाए तो हम लोगों को फौरन अलर्ट, डबल अलर्ट हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हुक्म फरमाया है हम उसको किस तरीके से जाने और किस तरीके से समझें और उस पर कितना अमल कर सके। ये जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ ये सूरह मोहम्मद की आयत है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि हज़रत हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं
ऑडियो में कर रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वीडियो नहीं ऑडियो हो रहा है, इसलिए कहा कि आप बताते रहिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मफ़हूम यह है कि ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुमको साबित कदम रखेगा। अब हम सब ईमान वाले हैं, हमको देखना है कि हम अल्लाह ताला के दीन की मदद कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले एक सवाल किसी तालिबे इल्म के जहन में आ सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला तो तमाम जहान का मालिक है, वो अपने दीन की मदद के लिए अपने बंदों को फरमा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है, हमको कुछ जिम्मेदारी दी गई है और हमारे जो जिम्मेदारी दी गई है अगर हम उनको पूरा करें तो हम अपने मकाम और मर्तबे को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमने उसके मुखालिफ काम किया तो हम शैतान और इब्लीस के मर्तबे तक गिर सकते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दुनिया दरअसल इंसान के खेती की जगह है, यहाँ उसको रहना है और शरीयत के मुताबिक काम करना है। इसी काम करने से आखिरत में उसको जज़ा इनाम मिलेगा, और इसी दुनिया में उसने अगर गलत काम किया तो उसको अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस दुनिया में जिंदगी बिताने का पूरा तरीका बतला दिया है, और कुरान मजीद ही में है कि हुजूर की सुन्नत की पैरवी करनी है। आज सबसे पहला मौजू जो मैं लूंगा सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, फितना इनकार हदीस। कल रात में एक साहब ने क्लिप भेजी, हमारे भाई दोस्त अजीज हैं, कि एक साहब अपने आप को आलिम भी कह रहे हैं, मुफक्किर भी कह रहे हैं, और कहते हैं कि हदीसों पर अमल करना जरूरी नहीं है। तो इस पे सिर्फ 2 बातों को जहन में रखना है। वो साहब ने ये भी कहा माज़अल्लाह शराब हराम है, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में कहीं भी शराब हलाल है, माज़अल्लाह, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में कहीं शराब को हराम नहीं कहा गया। तो याद रखिए, गैर मुस्लिम जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा परेशान है कि ये ऐसी कौम है जिसने ये नहीं देखा जी कुरान मजीद ने शराब को हराम, वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद ने उसको हराम नहीं कहा है। उस शख्स का ये कहना है, उस शख्स का ये कहना है, वो कह रहा है कि लफ्ज हराम दिखाओ, उसको शैतान का अमल कहा गया है कुरान मजीद में, लेकिन वो कर रहा है जिस तरह हर्रमुर रिबा कहा गया है उसी तरह हर्रमुर खमर दिखाइए। उसका मुतालबा ये है। तो वो शख्स कहता है औरतों से हाथ मिलाना जायज है, हिजाब की अहमियत को इनकार कर रहा है। गैर मुस्लिम इस बात को लेकर परेशान है कि ये कैसी कौम है जिसने अपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन जब खाना खाती है तो उसी तरीके को अपनाती है जो उनके नबी ने अपनाया था। यहाँ तक पानी का तरीका है, बैतुल खला में जाने का तरीका है, लिबास पहनने का तरीका है, हर तरीके में ये अपने नबी की सुन्नतों को अमल कर रही है। तो जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इसकी दलील कहाँ से आई, तो वो दलील लेकर आते हैं कि हमारी जो उलमा ने हदीसों की किताब को मुरत्तब किया और उसमें जो सनद बयान की, एक बहुत बड़े मुस्तशरिकीन ने कह दिया कि जो मुसलमानों के पास अस्मा व रिजाल का इल्म है, ये बनु आदम के किसी नबी किसी कौम के पास इल्म न था। यहाँ पर साफ सुथरी चीज को, हदीस सही को ज़ईफ मौजू से अलग कर
दिया जाता है। तो इसी पर आज सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि लोग सुन्नतों को छोड़ दें। मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल देकर दूसरे मौजू पर आएगा, आता हूं कि वो बच्चों को किस तरह गुमराह करते हैं। वो बुखारी शरीफ की एक हदीस लेकर आ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हमाम में, पब्लिक बाथरूम में गुस्ल फरमा रहे थे, उन्होंने अपने कपड़े, अपने लिबास को बाहर पत्थर पे रखा था और वो गुस्ल फरमा रहे थे और वो पत्थर जो है उनका लिबास लेकर भागने लगा। अब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे पीछे भागे। वो इस तरह की हदीस कॉलेज के बच्चों के सामने पेश करेंगे और दो सवाल करते हैं। पहला, बताओ पत्थर में कितनी जान होती है कि वो भागने लगे। दूसरा एतराज करते हैं कि बताओ इस हदीस शरीफ से तो एक नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो तुम इस हदीस को कैसे मान दोगे। ये फितना हिजबुत तहरीर के नाम से चल रहा है। इंग्लैंड में अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसकी शक्ल और नाम है। हमारे नौजवान बच्चों को सिर्फ एक आयत जहन में रखनी है और उस पर अमल करना है, बिल्कुल पक्के रहे। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं है। अकीदा कहते किसको है समझ लीजिए। जब आपने अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को जान लिया, पहचान लिया, अब आपके ऊपर बड़े से बड़ा एतराज हो जाए, बड़े से बड़ा सवाल हो जाए, आपको जवाब ये देना है, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है लेकिन मेरा अकीदा वही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप में ये पुख्तगी आ जाएगी तब आप पर कोई ईमान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। आप फौरन उलमा की बारगाह में जाएंगे कि हजरत इस हदीस शरीफ का क्या माने है, तो आपको 2 मिनट में जवाब दे देंगे। कहेंगे देखो उस जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एतराज करते थे। बाज लोग माज़अल्लाह ये एतराज करते थे कि ये मर्द ही नहीं है, इनके जिस्म में कुछ कमी है। बाज लोग ये कहते थे कि इनके जिस्म में कोई बीमारी है और अल्लाह तबारक व तआला किसी इस तरह के शख्स को अपनी नबूवत अता नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला को अपने नबी के मकाम और मर्तबे को दिखाना था, जाहिर करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया। अब जब वो पत्थर लिबास लेकर भागा, लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऊपर से नीचे तक देख लिया। जो लोग बदगुमानी और बदअकीदा रखते थे उन्होंने फौरन तौबा की और वो सही ईमान ले आए। तो कहा हजरत पत्थर कैसे भाग सकता है। हमने कहा क्यों, इसको जानने के लिए आपको इस मुसलमान होना जरूरी नहीं है। ईसाइयों का भी यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिना माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बिना बाप के हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो ये दुनिया के असबाब, ये कॉज एंड इफेक्ट, ये दुनिया के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला इससे पाक है। तो एक बात जो नौजवान बच्चे पैगाम लेकर जाएं कि आपके सामने, क्योंकि फितने का दौर है और फितने का दौर इतना खतरनाक है, हर 3 दिन 4 दिन के बाद पता लगा वहां ये फितना और यहाँ ये एतराज। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको जो रहना है कि अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे सख्ती से रहना है। बड़े से बड़ा सवाल आ जाए आपको डगमगाना नहीं। दूसरी बात जिस पे हमको आज तवज्जो में दिलाना चाहता हूं, इमाम तबरानी ने सही सनद से औसत में हदीस को नकल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियां एक के बाद दीगरी आती जाएंगी और इतने करीब करीब फौरन तौर पर आएंगी जिस तरह तस्बीह के दाने एक के बाद दूसरे होते हैं। आज जरूरत है हमारे नौजवान बच्चे इन अहादीसों का मुताला करें, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत और अजमत और बढ़ जाएगी। मैं इसकी 2 मिसालें दूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई नौमौलूद बच्चा लाया जाता, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर को लेते,
अपने मुंह मुबारक में उसको चुबलाते, उसको मुलायम करते और उस छोटे बच्चे के तालू में लगा दिया करते। अरबी में इसको तहनीक कहते हैं। आप में जो लोग भी साइंस का स्टूडेंट है, इस हवाले को चेक कीजिए। आज से चंद साल पहले इंग्लैंड के गैर मुस्लिम साइंसदान ने इस तहकीक को किया और कहा जब बच्चा पैदा हो उस वक्त अगर कोई मीठी चीज उसके तालू में लगा दी जाए तो ताहयात उसके ब्रेन हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कोई चीज बिना हवाले के नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक हवाला गलत दे दिया तो मेरी तमाम दीगर बातों पे भी लोग एतमाद नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से जो मैंने बात सीखी है वो यही है कि आप जो बात बोलिए खुद पढ़े हैं तो बोलिए। हमने इसका बड़ा पोस्टर बनाया और लोगों में तकसीम किया। अब आप और देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इमाम बुखारी ने इसको तारीखुल कबीर में नकल फरमाया और इमाम तबरानी ने भी नकल फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि सबसे पहले अल हुक्म को छोड़ा जाएगा। मैं लफ्ज अल हुक्म क्यों बयान कर रहा हूं, सिर्फ हुक्म क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी वजाहत करूंगा। और फरमाया सबसे आखिर निशानियों में है कि लोग नमाज को छोड़ेंगे। और आगे दूसरी हदीस में उसी बाब में फरमाया कि कयामत की निशानियों में यह है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि औरत नापाकी की हालत में नमाज अदा करेगी। यहां पर जहालत का इस तरफ इशारा है कि लोग इस्लाम को अपनी मर्जी से अमल करने लगेंगे। इस्लाम डू इट योर वे को फॉलो करेंगे। पहले आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले अल हुक्म को छोड़ा जाएगा। यहां पे लाम लिल जिन्स नहीं है, लिल तारीफ है। यानी सबसे पहले जो शरीयत का हुक्म, जो हुक्मरा और बादशाह जिनको नाफिज करने का जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले उसको छोड़ा जाएगा। आज दुनिया में 51 मुस्लिम ममालिक हैं जहां पर वो अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम अक्सरियत में मुस्लिम बादशाह या हुक्मरा हैं। आप देखिए आज वो लोग शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। हमने इस हदीस शरीफ को पढ़ा, हुजूर ने बतला दिया कि ये कयामत की निशानियों में है, लेकिन हम फिर भी बेदार नहीं हो रहे हैं, हम फिर भी नहीं जाग रहे हैं कि देखिए हमको उसकी तैयारी करनी है। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब लोग आते, जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस है, एक शख्स आया और कहा मैं कोई मौजज़ा देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा काम देखना चाहता हूँ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूर के दरख्त के ऊपर गुच्छा था खजूर का, उसको हुक्म फरमाया, वो नीचे आया, हुजूर ने हुक्म दिया, वो वापस चला गया। उस जमाने में हुजूर ने ये मौजज़ा दिखाया और वो शख्स ईमान ले आया। सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु और दूसरी सनद में सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे मक्का शरीफ का वो पत्थर आज भी याद है जो हुजूर के नबूवत के ऐलान से पहले उन पर सलाम भेजा करता था। तो उस जमाने में तो इन मौजज़ात को देखकर लोग ईमान ले आए। आज अगर हम दीन को गैरों में बताना चाहते हैं, मैंने यूरोप के लोगों को देखा, जो यूरोप में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो दो किस्म के लोग। एक वो जो मुताला कर रहे हैं, इस्लाम में हुकूक पढ़ रहे हैं, इस्लाम के उसूल पढ़ रहे हैं और वो उनको देखकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि इस्लाम में माँ बाप को क्या इज्जत है, जानवरों के क्या हुकूक हैं, पाकी का क्या बयान है। वो पढ़ा लिखा तबका है। और बहुत से डॉक्टर और साइंसदान उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया, वो हुजूर ने ये जो कयामत की निशानियों को बताया, उनको देखकर वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हम जब जानेंगे तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। हम खुद नहीं जानते हैं। हमारे नौजवान बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप पे पूरी जिंदगी बिता रहे हैं और वो भूल जा रहे हैं कि मौत बरहक है।
कयामत की निशानियां तो बताई गई हैं कब आएगी, लेकिन मौत तो कभी भी आ सकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी कभी उस चीज का जिक्र कर लिया करो जो तुम्हारे जिंदगी की लज्जतों को खत्म करे, यानी मौत। हमारे नौजवान गाफिल हैं। अब एक सवाल अक्सर जो यूनिवर्सिटी में बच्चे करते हैं, मैं उस पर भी 5 मिनट गुफ्तगू करूंगा कि हजरत हम जब हक पर हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमको इस दुनिया में परेशानी क्यों? और जो गैर हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं, वो तो बड़े कामयाब हो रहे हैं। ये जो कॉलेज के बच्चे सवाल करते हैं, आप गौर कीजिए, इस्लाम ने दुनिया में और आखिरत में कामयाब होने का पूरा फॉर्मूला बता दिया है। आखिरत में कामयाब होने का फॉर्मूला यह है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा, दिल में जाना, उस पे ईमान लाया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी पर उसकी मौत हुई, उसी पर उसका खात्मा हुआ, तो हुजूर ने फरमा दिया है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि हुजूर शफाअत फरमाएंगे और उसको जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में कामयाबी का तरीका भी हुजूर ने बताया, वो हमारे नौजवान बच्चे नहीं जानते हैं। कहा भाई हमने इस कलमे को पढ़ लिया, ईमान ले आए, हम अब बाजार में गए, झूठ हम बोलेंगे, तिजारत करेंगे, अंगूर बेच रहे हैं, किसी ने कहा 2 किलो दो तो 1 किलो 900 ग्राम कांटा मार रहे हैं, वादा कर रहे हैं तो वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो दुनिया में जो उसूल बनाया गया है, जब उस पे अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। हुजूर ने फरमाया जब एक दूसरे से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। अब आप चले जाइए किसी सरकारी ऑफिस में, एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहां एक शख्स खड़ा होगा जो रिसेप्शन में, स्वागत में, इस्तकबालिया में होगा। वो घर से बीवी का बेलन खा के आया होगा, लेकिन आपको जब इस्तकबाल करेगा तो आइए आइए हंस के कहेगा। क्यों? जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो इल्म नफ्सियात के माहिर हैं, वो कहते हैं कि जब आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत होती है, काम करना आसान हो जाता है। हुजूर ने फरमाया वादा खिलाफी जो करे वो हम में से नहीं। आप में अगर ज्यादातर लोग तिजारत करते हैं, मैं एक छोटा सवाल करूं, मैंने आपसे 4 लाख रुपए लिए और कहा मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा, तो आपने मुझे दे दिए और बिल्कुल 1 महीने में मैंने वापस कर दिया। फिर 2 महीने बाद मुझे और पैसे की जरूरत हुई, तो आप यही सोचेंगे इन्होंने पिछले बार वक्त पे दिया था, इस बार भी देंगे। यही होता है बिजनेस में, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आप बैंक जाएंगे और बैंक से आप पैसा लेंगे तो बैंक वाले भी आपका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, इनका लेन देन कैसा है। तो बताइए, अगर हम वादा खिलाफी कर रहे हैं और कहें हमारी तिजारत में बरकत नहीं है, किसी से पैसा ले लिया और उसका फोन आया तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, कह दो कि अब्बा घर में नहीं है, और फिर कहेंगे कि बेटा मेरा तहज्जुद नहीं पढ़ता, अब्बा झूठ बोल रहे हैं, अब्बा वादा खिलाफी कर रहे हैं, और तवक्को यह है कि बच्चा हमारा तहज्जुद गुजार बने। ये नहीं हो सकता है। हमको अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा, और घर का माहौल बदलने के लिए सबसे पहले जो सूफिया इकराम का तरीका है कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो हम देखें कि हम जब दुनिया में कब कामयाब थे और आज क्यों जलील हैं। इसको जानने के लिए आपको उसूल शाशी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तारीख की किताब उठाएं। मुसलमानों ने अंदलूस में 700 साल हुकूमत की, 711 से लेकर 1492 तक, 92 तक। अंग्रेज लिख रहा है आज दुनिया में किसी को इल्म सर्जरी सीखनी है, जर्राही का इल्म सीखना है, इल्म कीमिया सीखना है, अंग्रेज लिख रहा है, कहता है उसके लिए लाजिम है कि वो पहले अरबी जबान सीखे, क्योंकि इस फन की, इस उलूम की जितनी तहकीक हुई है वो सबसे ज्यादा अरबी जबान में हुई है, अंदलूस और बगदाद में हुई है। तो
इसी मजहब, इसी इस्लाम को जो लोग अमल करते थे वो दुनिया पे हुकूमत करते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप पढ़ेंगे 16-16, 17-17 साल के नौजवानों ने मुल्क फतह किया। तारिक का नाम सुना होगा, आज जिसको इंग्लिश में जिब्राल्टर कहते हैं, जबल अल तारिक के नाम से बना है, जिन्होंने अंदलूस पे फतह हासिल की थी 17 साल की उम्र में। और हमारे यहाँ तो 25 साल का बच्चा, अभी तो बच्चे की उम्र ही क्या। तो माँ बाप पे जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दें। याद रखिए, आप एक पौधा लगाते हैं, उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, तब जाकर वो 5 साल के बाद आम का फल देता है। लेकिन बच्चों के मुतालिक हम सोचते हैं कि हमने उसको स्कूल भेज दिया, बाय डिफॉल्ट वो अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? उसके एहसास हैं, उसके जज्बात हैं, वो किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है। हुजूर की हदीस है सही बुखारी की, तुम किससे दोस्ती करते हो इसका बड़ा ख्याल रखो कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त के ईमान से मुतासिर होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, पूछें बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। और एक चीज एज ए टीचर मैं अर्ज करूंगा, हमारे घर कोई, आप किसी के घर मेहमान बनकर गए, बच्चा आपके पास आ गया, तो लोग सबसे पहले क्या पूछेंगे? बच्चा इंग्लिश के कितना पोयम याद है, मैथ की कितनी टेबल याद है। अब 10 मेहमान उसके घर गए, 10 ने यही पूछा। उस बच्चे के जहन में आता है मुझसे कभी कोई ये नहीं पूछता कितना कलमा याद है, कितनी सूरे याद है। ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। माज़अल्लाह वो बच्चा सोचता है यानी ये अहमियत वाली चीज नहीं है। हमको अपने घरों में अब उल्टा शुरू करना है जो दरअसल सीधा है। आप पूछिए मैथ कितना मालूम है, इंग्लिश कितनी मालूम है, ये भी पूछिए बेटा कलमा कितना याद है, सूरत कितनी याद है तुमको। और जुमा पढ़ने गए थे तो किसी गरीब को तुमने कुछ पैसा देके मदद किया कि नहीं किया? क्योंकि जब आप अपने घर का माहौल दीनी रखेंगे, आगे जो इर्तदाद का दौर आ रहा है, जो आपके बच्चे के ईमानियात पे हमला किया जा रहा है, उसको आप तभी बचा सकते हैं जब आप अपने घर में दीन को कायम करेंगे। वरना आज से 40 साल पहले हमको इसका डर नहीं था। आज 8 साल के बच्चे के पास ये मोबाइल है और पता नहीं वो उस पर क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। इसीलिए मैंने हजरत से अर्ज किया, मौलाना साहब से, कि हम एक सेशन यहाँ पर द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर करेंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए आज जदीद दौर में। मैं मिसाल के तौर पर, आपका बच्चा आ गया और कहा हजरत आज स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है माज़अल्लाह मर्द की मर्द से शादी जायज है, औरत की औरत से शादी जायज है। और फ्रांस में एक मुस्लिम शख्स ने इसका एतराज किया तो उससे बच्चा छीन लिया गया। ये न्यूज है, अल्लाह न करे ऐसे बुरे दिन हमारे यहाँ आए। लेकिन याद रखिए, होशियार वही होता है जो दूसरों की परेशानी देखकर अपने यहाँ उसका इंतजाम कर ले। तो अपने बच्चों को फिक्री और इल्मी दलाइल के लिए आप कभी कभी अपने वक्त से थोड़ा वक्त निकालकर उलमा के पास ले जाएं, जो मशाइख है उनके पास ले जाए, 15 मिनट 20 मिनट, जो साइंसदान है उनके पास ले जाएं कि अगर आपके बच्चे के जहन में इस तरह की चीजें आ रही हैं तो वो उलमा, वो इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट, डॉक्टर जो अहले सुन्नत व जमात के हो, वो अपने इल्म से उनके शकों को दूर कर सकें। ये आज वक्त की जरूरत है। और आप सब ने कुरान मजीद में वाक़या पढ़ा होगा, बड़ी तफसील से जिक्र है, सूरह बकरा में भी जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जो लोग मानने का दावा करते थे, उनके लिए हफ्ते का दिन, शनीचर का दिन, उसके मुतालिक फरमाया कि इस दिन तुमको दुनिया का कोई कारोबार नहीं करना है। और वो लोग मछली मारने का उनका काम था, मछली पसंद थी, तुमको मछली नहीं मारना, मछली नहीं पकड़ना है।
ये कुरान मजीद में है। अब उन लोगों ने क्या किया, और अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए कुरान मजीद में फरमाया, क्या फरमाया कि हफ्ते के बाकी 6 दिन हैं उनमें अल्लाह ताला मछलियों को ऊपर नहीं भेजता। यानी उन 6 दिनों में मछलियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता, जिस दिन उनको इजाजत थी। और जिस एक दिन अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया, उस दिन मछलियां बिल्कुल ऊपर आके तैरा करती थी। इन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जाकर क्या किया, सनीचर को जाते, एक रिवायत में है कि उस पानी के चश्मे से, समंदर से, नदी से एक पतला चश्मा निकाल लेते और मछली वहां आती तो वहां एक बांध देते कि मछली उसी में फंस जाती। एक रिवायत में कि मछलियों के पूंछ में धागा बांध देते और उसको किसी ऐसी चीज में बांध देते कि मछली जाए ना, और अगले दिन संडे के रोज आते हो कहते कि देखिए हमने तो सैटरडे हफ्ते के रोज मछली नहीं पकड़ा। इस तरह अल्लाह ताला के बनाए हुए हुक्म में, दीन में इस तरह वो करते। तो अब वहां पर 3 किस्म के लोग आ गए उस बस्ती में। एक ये लोग थे जो खुले आम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। एक दूसरा अहले इल्म था जो उन लोगों को फरमाता कि तुम ये काम मत करो, ये गलत है। 2 ग्रुप हो गए। तीसरा एक ग्रुप था, वो इस उलमा के ग्रुप से पूछता कि अरे आप इनको मना क्यों कर रहे हैं, इनको तो जो आजाब आएगा ही, आप इनको मना मत कीजिए। तो वो उलमा का ग्रुप फरमाया हम इनको 2 वजह से मना कर रहे हैं। एक ये कि हमारी जिम्मेदारी है और अपने हक को हम पूरा कर रहे हैं, और दूसरा ये हमको इस बात का भी उम्मीद है कि हो सकता है हमारी बातों नसीहतों से ये अपने बुरे काम से रुक जाए। अब सुनिए आगे का वाकया। अल्लाह ताला ने अजाब भेजा और जो लोग खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहे थे वो सब जलील हो गए। पहले अजाब में उन पर परेशानियां आई और दूसरे में फिर उनको बंदर और खिंजीर बनाया गया। सेकंड लेवल ऑफ अजाब में जो अहले इल्म थे, जिन्होंने लोगों को हक की तरफ बुलाया था, वो महफूज रहे। अभी जो बीच वाला तबका था जो कहता था जिसको जो करना है करने दो, हमको क्या करना, इसके मुतालिक सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है जो तफसीर में आया कि उनके ऊपर भी अजाब आया। गर्चे एक कौल के मुताबिक उनके शागिर्द हजरत इक्रिमा ने जब उनसे गुजारिश की और कहा तो उस पे बात हुई, हम उस पे तफरीर में नहीं जाएंगे। अब इसकी तायीद एक हदीस से मिलती है जो हदीस घर से ज़ईफ जिद्दन है, लेकिन उसको बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ फला बस्ती को पलट दो। तो फरिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ कि अल्लाह ताला उस बस्ती में एक ऐसा शख्स है जो हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया उसके घर को, उसके कमरे को सबसे पहले पलटो, क्योंकि जब उसके सामने मेरे हुक्म को लोग तोड़ते हैं उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। इस उम्मत की ये खास सिफत है, तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उलमा, मुहद्दिसीन और अफाम, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने बताया कि जिस दिन ये कौम, ये उम्मत इस चीज को छोड़ देगी उस दिन उनका जलील होना शुरू हो जाएगा। यानी लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और लोगों को बुराई से रोकना। सुनन इब्न माजा और सुनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की हदीस में हुजूर ने फरमाया, गौर से सुनिए, लोगों को बुरे काम करने से रोको और उनको अच्छाई की तरफ बुलाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा कादरी बरकाती साहब, हजरत मौलाना सरफराज साहब और तमाम इनका साथिजा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो आज टीम यहाँ से बन रही है, चाहे वो बच्चों की बने चाहे बच्चियों की बने, वो उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए है कि लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये इस उम्मत की खास सिफत है, हुजूर के उस उम्मत की। हमको देखना है हम लोगों को बुराई से रोके। और ईमान का जो तीसरा दर्जा है कि हम नहीं रोक सकते तो दिल में जाने की ये बुरी चीज है। ये वाला फितना यूनिवर्सिटी में बहुत फैल रहा है। इस पे 2 मिनट की गुफ्तगू।
एक आपके सामने शख्स आ गया जो शराब नहीं पीता है, लेकिन माज़अल्लाह वो कहता है शराब हलाल है। दूसरा शख्स है जो पीता है, उसको हराम जानकर। आज जो मुस्तशरिकीन और मीडिया जिस पे अमल कर रही है वो यही है कि आपके फिक्र को बदला जा रहा है। इस्लाम ने जिन चीजों को हराम कहा है वो ये नहीं कह रही कि आप करिए, वो बोल रहे हैं आप फिक्री तौर पर इसको माज़अल्लाह हलाल जानिए। ये फिक्र चल रही है। इसलिए हमारे जो नौजवान उलमा हैं उनको ये पढ़ना है कि किस तरह बच्चों की साइकोलॉजी पे काम हो रहा है, मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए काम हो रहा है कि आपकी फिक्र बदली जा रही है। और हमको इस फिक्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको बहुत ज़्यादा मुताला करने की ज़रूरत है। हमको साइंस भी पढ़ना है, हमको लॉजिक भी पढ़ना है, हमको उसूल हदीस और तफसीर भी पढ़ना है, तब हम लोगों के ईमान की हिफाजत कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि उसने अपनी किताब में और अपने हबीब के जरिए सुन्नत में और हदीस शरीफ में इंसान को जिंदगी बाइज्जत बावकार कैसे बिताना है उसका डिटेल फॉर्मूला दिया है। अगर हम ना पढ़ें, हम ना जाने तो यह हमारी कमी है। हुजूर की हदीस है, गिविंग हैंड इज बेटर देन अ रिसीविंग हैंड। एक देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। यहां पर इशारा है, तरगीब है, देने वाला बनो। चाहे इल्म देने वाला, दौलत देने वाला, किसी को मशवरा देने वाला। अब देने वाला बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप देखिए जो लोग दुनिया हासिल कर रहे हैं, चाहे वो फिल्मी सितारे हों, खेलकूद के हों, वो अपने गलत चीज को हासिल करने के लिए सुबह 5-5 बजे उठते हैं। फिल्मों में काम करना है तो डायरेक्टर ने कह दिया नहीं जी आपको खाना नहीं खाना है, आपका वजन बढ़ जाएगा, और अगली फिल्म में हम आपको जो रोल दे रहे हैं उसमें आप बड़े पतले दुबले वाले हैं, तो वो 3 महीने तक अपने खाने पे परहेज करेगा। वो दुनिया में नाजायज चीज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे नौजवान जायज हलाल अच्छी चीजों को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते। आप देखिए, मैं आपको 2-3 ऐसी मिसालें दूंगा जो आपके बिल्कुल जहन में आसानी से बैठ जाएंगे। आज पूरी दुनिया में जो लोग परेशान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बच्चे की तरबियत, इसको लेके सारे लोग परेशान हैं। क्या हमने एक कोई हजरत के पास गया, हजरत इस्लाम में बच्चों की तरबियत के मुतालिक क्या कहा गया है? हमने कभी गौर ही नहीं किया। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने फरमाया अपने बच्चे को तीरंदाजी सिखाओ, तैराकी सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ। ये तीनों चीजें से फिजिकल फिटनेस रहती है। हमारे बच्चे 8-8 घंटे मोबाइल में बैठे हैं, ओबीज हो गए, मोटे हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7-8 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तरफ बुलाओ, और बड़ा हो जाए तो उसके साथ सख्ती करो, उसका बिस्तर अलग कर दो। क्या हमने कभी इसको कोशिश की? इस्लाम ने तिजारत के उसूल बताए, मुशारका क्या है, मुदारबा क्या है, आप किस तरह रिबा से बच सकते हैं, हमने कभी जानने की कोशिश की नहीं। तो याद रखिए, इस्लाम को हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे इल्म के साथ साथ फहम में इजाफा होगा। 2 बातें बड़ी अहम हैं। आज एक चीज जो सारे घरों में पाई जाती है, रिश्तेदारों से दूरियां, ना इत्तेफाकियां, सगे भाई से। इसके मुतालिक सिर्फ 2 हदीस शरीफ में पेश करूंगा। एक बुखारी शरीफ की, हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारी निभाने का ये मतलब नहीं है कि तुम उनसे मिलो जो तुमसे मिलते हैं। फरमाया रिश्तेदारी निभाने का ये मतलब है तुम उनसे मिलो जो तुमसे नहीं मिलते हैं। आज हमने अपने मुंह को मोड़ा हुआ है,
मुंह फुलाया हुआ है, हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते थे। हम सलाम को आम करें, हम अपने भाइयों से अगर दिल में कोई परेशानी है तो जाकर मिले। हमको अल्लाह के वास्ते अगर हम सामने वाले के गुनाह गलती को दरगुजर करते हैं तो ऐसे शख्स को हुजूर ने फरमाया जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा। दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्रों में बरकत हो और तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुक रखा करो। अब उम्र में बरकत और रोजी में बरकत का भी फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन हम देखें, हम तो अपने सगे भाई बहनों से और आजकल तो माज़अल्लाह बाप बेटे से, बेटी माँ से बात नहीं कर रही है। तो दुनिया की जो परेशानियां हैं, चाहे वो सेहत के मुतालिक हो, चाहे सामाजिक मुतालिक हो, ये सब को हम जब देखें तो हम देखें इस्लाम में उसका सलूशन क्या है और उस पर अमल की हमको कोशिश करनी चाहिए। चूंकि ये अहले सुन्नत व जमात का जलसा है, यहाँ मशाइख भी हैं, तरीकत के भी उलमा हैं, मशाइख हैं, इसलिए कुछ ऐसी बातें बताना जरूरी है जिसका ताल्लुक तसव्वुफ से भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस, एक ईमान के लिए, तुम्हारे ईमान के लिए दौलत की ख्वाहिश और शोहरत की ख्वाहिश ज्यादा मुज़िर है, ज्यादा खतरनाक है, इसके मुकाबले कि एक भेड़ के तबेले में दो भेड़ियों को छोड़ दिया जाए। यानी जब भेड़ है, शीप, अगर आपने दो भेड़ियों को छोड़ दिया वहां रात में तो अगले दिन क्या होगा? वो सबको नुकसान, कुछ को तो खा ही जाएगा, कुछ को नुकसान पहुंचाएगा। तो हुजूर ने मुसलमानों के लिए फरमा दिया है कि तुम अगर दौलत के हिर्स करोगे, दौलत कमाना इस्लाम में नाजायज नहीं है, याद रखिए। जब दौलत कमाएंगे तभी तो 2.5% ज़कात देंगे, तभी तो मदरसों और खानकाहों और मसाजिद का ताउन करेंगे। तो दौलत कमाने से इस्लाम ने मना नहीं किया, हलाल तरीके से कमाइए, करोड़पति नहीं अरबपति बनिए, लेकिन जिंदगी का मकसद दौलत मत बना लीजिए। जिसने अपनी जिंदगी का मकसद दौलत और शोहरत बना लिया, हुजूर फरमाते हैं वो बर्बाद हो गया, उसका ईमान उससे चला जाएगा। इसलिए हमको जरूरी है कि हम अहले तसव्वुफ मशाइख से भी जुड़े रहें, जो दिलों को साफ करने की तालीम देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनुन इल्ला मन अताल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन, कयामत के दिन, अल्लाह ताला तुम्हारे माल और दौलत और तुम्हारे बेटों को नहीं, औलाद को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे साफ दिल को देखेगा। ये वो जमात है अहले सुन्नत व जमात। आखिरी 5 मिनट जिसमें हमको रहना है, एक और फितना जो आज बड़ी तेजी से फैल रहा है कि हम सहाबा के मुतालिक कुछ लोग जबान दराजी कर रहे हैं। हमने अल्लाह ताला का करम 1.25 घंटे इंदौर शहर में सामने बैठाकर सवालों जवाब का मौका दिया कि आपको जो एतराज है आप पूछिए। सब के सब खामोश है और एक शख्स ने जो अहले तशय्युअ की तरफ माइल था, तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की चंद एक आपको निशानियां मालूम होनी चाहिए। जो शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखी करे या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता है। अहले सुन्नत व जमात की निशानी है कि वो सहाबा और अहले बैत को साथ लेकर दोनों की मोहब्बत और अजमतों के साथ चले। वो उलमा और सूफिया दोनों की इज्जत करेगा। ये नहीं कि उलमा के मुतालिक गलत बोलेगा कि हमारे लिए तो दिल की नमाज है। मैं दक्कन में गया तो एक साहब ने पूछा, हमारे इलाके में कुछ लोग दिल की नमाज पढ़ते हैं, जायज है या नाजायज? मैंने कहा बिल्कुल जायज है, बशर्ते कि पहले 5 वक्त की जिस्म वाली पढ़े हो। यानी जो शख्स आपको शरीयत से दूर ले जाए,
कि तुम ये पढ़ लो, हमारे हाथ में बैत कर लो, हम जन्नत दिखा लेंगे, तो याद रखिए आज के जमाने का कोई पीर सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु से ज्यादा ऊंचा मकाम नहीं हो सकता। जो पैदाइशी वली हैं, वलियों के सरदार हैं, जब उन्होंने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु के आप जाएंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, हजरत ने मस्जिद कायम कराई थी। तो इसको भी आपको ख्याल रखना है। जो शख्स आपको बोले हम तरीकत वाले हैं, तो पूछना क्या तुम गौसुल आजम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इमाम रब्बानी शेख सरहिंदी और ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रिदवान अल्लाह तआला अजमईन से ऊंचे हो गए हो? इसका आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात, आखिरी 3 मिनट, आजकल कुछ लोग कहते हैं जी हम मौलाई हैं और हम हजरत अली से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल, शरीयत में मोहब्बत के ऊपर कैद नहीं है। हो सकता है किसी मुहद्दिस को सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज्यादा मोहब्बत हो, लेकिन जब मर्तबे और फजीलत की बात आएगी तो अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है, बादल अंबिया अफजलुल बशर बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई बोले नहीं जी हम हजरत अली की औलाद में हैं, तो मैं बोलता इधर आओ, हम भी हसनी हैं, लेकिन इधर बैठो बैठो। क्या आज का कोई सैयद आज का सैयदना दाता गंज बख्श उस्मान बिन अली हुजूरी रज़ी अल्लाह अन्हु से अफजल हो सकता है? और हजरत मैं इनका नाम कभी अली हुजूरी नहीं कहता हूं, उस्मान बिन अली कहता हूं। गौर कीजिए, ये नाम से ही सारी शियायत रद्द हो जाती है। उस्मान बिन अली, उनके वालिद का नाम सैयदना उस्मान था। हसनी सैयद है, हसनी सैयद। उनकी किताब उठाइए, कश्फुल महजूब, फारसी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है। आज के नहीं है, 432 हिजरी में इंतकाल हुआ है। कितने हिजरी में? आज से 1000 साल पहले। अपने जमाने में शरीयत के भी इमाम, तरीकत के भी इमाम, अपने किताब के पहले बाब में ही लिखते हैं, बादल अंबिया अफजलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। आज का कोई सैयद पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से ऊंचा नहीं हो सकता। नस्बन गीलानी है, गौसुल आजम की औलाद है। मशरबन चिश्ती है, लिखते हैं बादल अंबिया अफजलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। आज वो मौजू नहीं है। बस आखिरी बात, आप यहाँ आए हैं, मेरे बाद भी मैं तो बस कुछ अर्ज किया है, बड़े उलमा की तकरीर होगी, आप सुने। और एक ही मेरा पैगाम है, कयामत का आना हक है, मौत का आना हक है, और मौत के बाद वाली जिंदगी हमारी असल जिंदगी है। गुनाहगार की तो मगफिरत है, गद्दार की नहीं है। हुजूर के गुलाम रहे, हुजूर के गुलामों के गुलाम रहे, क्योंकि असल निस्बत वही है। हदीस शरीफ बताकर मेरी तकरीर खत्म। इमाम इब्न अब्दुल बर ने इस हदीस को अल इस्तिआब में नकल फरमाया। आखिरी हदीस शरीफ। एक सहाबी जिनका असल नाम उमैर था, लेकिन वो बहुत सामान उठाते थे, तो हुजूर ने उनका लक़ब सफीना दे दिया। सफीना मतलब अरबी में जहाज होता है। सही वाकया, एक बार वो यमन की तरफ जा रहे थे, उनकी कश्ती टूट गई। एक लकड़ी के फट्टे पर बैठकर वो आए और जंगल में चले गए, रास्ता गुम हो गया। सही वाकया, सहाबी रास्ता भूल गए और उस जंगल में शेर बहुत थे। एक शेर उनके सामने आया, तो सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात कही वही मेरा पैगाम है मेरी तकरीर का। कहा, ए शेर ए असद, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पूंछ हिलाकर हजरत को बाहर तक छोड़कर आया। सुभान अल्लाह। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए शेर, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, जबकि वो करते थे और करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, मानते थे, सहाबी थे।
ये मैं तिलावत करता हूं ना, अपनी किस निस्बत का इजहार कहा, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो याद रखिए इसी गुलामी में रहेंगे तो यहां भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसके मुतालिक मैं ऐलान कर दूं, ये नहुमीर है और ये नहीं कि हजरत ने दावत दी है इसलिए इस किताब की तारीफ कर रहा हूं। बेहतरीन किताब से मुराद कागज बड़ी ऊंची क्वालिटी का है, इबारत और टेबल बना बना के समझाया गया है। उमूमी तौर पे जो दरस निज़ामी की किताब होती है वो जहाजी साइज की होती है, बड़ी क्लोज इबारतें लिखी होती हैं। अब ये नए तर्ज पे आई है, तो जो बच्चे मदरसे के हैं वो भी ले, जो लोग मदरसे के नहीं हैं वो हासिल करके अपने इलाके के मौलाना को तोहफे में दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।